बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सहरी के हवाले से 4 मज़ेदार सी रेसिपीज़ दूंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से बन के तैयार होती हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। चलें आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको मैं तैयार करूँगी आधा किलो कीमे के साथ। आप चाहे तो 1 किलो कीमा भी ले सकते हैं या जितनी आपकी फ़ैमिली की नीड है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। चले आए अब इसके हम इंग्रेडिएंट चेक कर लेते हैं। इसमें ज़ीरा जाएगा 1 खाने का चम्मच, लौंग 8 अदद जाएगी, काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच जाएगा, और इसमें जाएगा सौंफ 1 चाय का चम्मच सौंफ जाएगा, 4 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2 दालचीनी के टुकड़े जाएंगे इसके अंदर, और लौंगे जाएंगी 6 से 8, और ये मेरे पास बेसन है 1 खाने का चम्मच। ठीक है, इसको मैं क्या करूँगी, इनको मैं मसालों को रोस्ट करूँगी बिल्कुल फ्राई पैन पे हल्की आग पे, अच्छा से इसमें अरोमा आने लगेगा। तो हम इसको रोस्ट करते हैं। हमने इसका जो है वो पाउडर बनाना है, इसको हमने अच्छे से रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे वरना ये ऑयल छोड़ देगा सारा। तो उसके बाद जो है मेरे पास जो है वो गोल मिर्चें नहीं थी तो मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। अभी मैं पहले इसको रोस्ट करूँगी हल्की आग पे, बिल्कुल मीडियम टू लो रहेगी मेरी चूल्हे की फ्लेम। अब ये देखिए मेरे पास गोल मिर्ची नहीं थी तो मैंने चिली फ्लेक्स ही डाल दिए, 1 खाने के चम्मच चिली फ्लेक्स हैं इसके अंदर। अब मैंने इसको भी इसके साथ ही जो है वो रोस्ट करना, और ये मैंने बेसन डाल दिया जो कि 1 खाने का चम्मच था। अब देखें ये इस तरह का हो गया। अब मैं इसका पाउडर बना लूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा करूँगी, डायरेक्ट मैं उसमें मिक्सी में इसको नहीं डालूँगी, थोड़ा सा इसको मैं ठंडा करूँगी ताकि पिसने में आसानी हो। वार्म एकदम से गर्म नहीं पिसता, बिल्कुल सही फाइन पाउडर नहीं आएगा हमारे पास। ठीक है, अब ये देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ एक प्लेट में ताकि इसको थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। अच्छा, अब ये देखिए ये मसाला आ गया हमारे पास पिस के। अब इसमें जाएगा लहसुन अदरक, 1 खाने का चम्मच हमने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला है। आधा किलो कीमा है ये देखें। अब इसमें मैंने डाला है हरा धनिया डाला है मैंने, और हरी मिर्चें डाली हैं 1 खाने का चम्मच, या आपको जैसे सही लगता है। हरी मिर्च अगर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अब इसमें कुछ मसाले और जाएंगे, इसमें जाएगा नमक, हल्दी जाएगी, धनिया पाउडर जाएगा और मीट टेंडराइज़र जाएगा, जो गोश्त गलाने वाला पाउडर होता है वो, नहीं तो आप जो है वो पपीता भी ले सकते हैं। अब ये देखिए मसाला है जो हमने पीसा था, जो हमने रोस्ट करके पीसा था वो है। अब मेरे पास फ्राइड अनियन है, 2 दरमियाने साइज़ के अनियन, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अंदाजे से आप अपना अंदाज़ा कर लिएगा अगर आपका आधा किलो कीमा है। और ये तकरीबन 5-6 चम्मच जो है खाने के, समझे आधी प्याली के करीब दही है, ये इसके अंदर चला गया। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करेंगे हम इसको, और हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे, या आप चाहे तो 1 घंटा भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप ओवरनाइट बना रहे हैं तो फिर पपीता इसको इसमें नहीं डालिएगा उस वक्त, आप उससे पकाने से 1 घंटा पहले पपीता या मीट टेंडराइज़र डालिएगा, वरना ये बिल्कुल हलवा हो जाएगा बिल्कुल। ये आप ज़रूर टिप याद रखें अगर आप ओवरनाइट छोड़ते हैं तो। अच्छा, ये देखिए मैंने ऑयल गरम किया था, 1/4 कप ऑयल है इसके अंदर, ये देखें। अब मैंने इसमें डाला ऑयल के अंदर। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी और इसको मीडियम टू लो पे हम इसको कुक पे छोड़ देंगे, कुक करेंगे हम इसको। बहुत ज़बरदस्त सा ये बनता है कीमा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप आधे घंटे के लिए भी लगा के छोड़ सकते हैं इसको, सब मसाले, और सारे मसाले सबके घरों में होते ही हैं, और बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार। आप चाहें तो इसके साथ पराठा बनाएं, पूरी पराठा बनाएं, या फिर आप चाहें तो इसके साथ चपाती भी ले सकते हैं घर की, और सैलेड रायता बनाएं, बहुत ज़बरदस्त से बनता है। आप चाहें तो किसी दावतों में भी ये साइड रख सकते हैं। अब ये देखें, अब ये पकेगा तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको पकाया था। अब ये देखें चारकोल से मैं इसको धुआं दूंगी, स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा इसमें। इसका लिड लगा देंगे हम। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त है ये बना है। इसको थोड़ा मैंने डेकोरेट किया है, प्याज है इसके अंदर, हरी मिर्चें हैं, अदरक है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा बना है, ज़रूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
रेसिपी कार्ड है मेरे 750 ग्राम्स जो है चिकन लिए, उसके हिसाब से मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट बता रही हूँ। बहुत इजी और सिंपल, सारे मसाले आपको घर में ही मिल जाएंगे। अच्छा, ये है जी 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। ये हमने लिए विद बोन्स है ये। और ये कुछ खड़े मसाले हैं। ये डेढ़ चाय का चम्मच जो है वो धनिया है, सूखी मेथी है, काली मिर्ची है और ज़ीरा है, ये सब है। और ये एक जो है प्याज है, और ये लहसुन अदरक है, एक चाय का चम्मच। और ये 4 से 5 टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं 4 से 5। और ये एक स्लाइस है प्याज। और ये आधा कप के बराबर जो है मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये मैंने इसमें कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया। आप इसको कढ़ाई में बनाएं, बहुत ज़बरदस्त बनती है। अब मैं इसको चिकन को डालूँगी और चिकन को मैं भूनूँगी जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। इसका कलर हमने अच्छे से चेंज करना है। इसका जो ये पिंक सी है, इसका कलर चेंज हो जाए। ये 750 ग्राम के बराबर है चिकन। आप चाहे तो 1 किलो से भी बना लें, अपने अकॉर्डिंग टू मसाला ले लें जितना आपको सही लगता है। ब्लैक पेपर वगैरह ज़्यादा या कम करनी है वो आप अपने हिसाब से कर लें। अब हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे अच्छे से। इसका कलर चेंज हमने करना है। और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक, जो कि है 1 खाने का चम्मच। अब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक डाला और इसके साथ मैं भूनूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूँगी हरी मिर्चें। ये बड़ी वाली हरी मिर्चें, ये छोटी नहीं है। छोटी डालेंगे तो आप कम रखिएगा, वैसे बड़ी हरी मिर्चों से ही बहुत अच्छा जायका इसका बनता है। अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ भूनूँगी और इसी दौरान मैं डाल दूँगी एक जो है बिग साइज़ का स्लाइस्ड अनियन है मेरे पास, प्याज है। ये मैंने इसलिए डाला है कि इससे ग्रेवी बड़ी अच्छी बनती है। कोई मीठी सी नहीं बनेगी, ये बहुत अच्छी सी बनती है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। ये ग्रेवी है इसके अंदर, तो सूखी कढ़ाई अच्छी भी नहीं लगती, ग्रेवी भी होनी चाहिए कढ़ाई में। तो अब ये देखिए प्याज, मैंने इसको इतना भून लिया कि प्याज थोड़ी से नज़र आना ख़त्म हो गए, तकरीबन थोड़े से सॉफ्ट हो गए अच्छे खासे। अब मैं इसके अंदर हाफ़ कट करके जो है टमाटर लगाऊंगी। उसके साथ मैंने पहले डाल दिया है नमक, अपने हस्बे ज़ायका आप डाल लें। और ये मैंने डाली है 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई है मेरे पास। आप चाहे तो कुटी हुई डाल लें, लेकिन कुटी हुई से ज़्यादा रेड ये अच्छा लगती हैं। अब मैंने इसको थोड़ी देर इसको थोड़ा सा चलाऊंगी, इवनली सारी हो जाए ना। उसके बाद मैं फिर इसमें डालूँगी हाफ़ बीच से मैंने हाफ़ कट करके डालें टमाटर। इसके ऊपर इस तरह से लगाती जाऊँगी। 4 से 5 टमाटर ले लें आप, मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और अगर आपकी 1 किलो कढ़ाई है तो 6 या 8 टमाटर आप कर लें, क्योंकि ग्रेवी प्याज और इसके साथ ही बनेगी। और आगे चल के मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अभी मैं इसको इस तरह से रखूँगी, ये इसकी ट्रिक होती है ताकि इसका जो है ना स्किन टमाटर की रिमूव हो जाए अच्छे से। मैंने इसको लिड लगा दिया इसको। अब आप चेक करें, देखें टमाटर ने पानी छोड़ा है और साथ में, अच्छा ये मीडियम टू लो था मेरा स्टोव, और मीडियम टू लो पे ही ये मैंने 10 मिनट छोड़ा था। और उसके बाद इसका छिलका रिमूव कर लेंगे। बहुत आसानी से इसका छिलका रिमूव हो जाता है। ये छिलका रिमूव कर रही हूँ मैं आराम से, सबका एक करके 1 बाय 1। और मेक श्योर के कच्चे ना हो टमाटर ना, रेड कलर के होंगे, क्योंकि फिर वो अकड़े हुए हो जाते हैं, वो खड़े नज़र आते हैं। फिर वो आप जितना मर्ज़ी उसको भूनें वो सही से होते नहीं हैं। अब इसको मैश कर लूँगी, या आप इससे कर लें या फिर आप चम्मच की मदद से कर लें। इसकी भुनाई होगी तो ये वैसे ही सॉफ्ट इतने होते हैं टमाटर के, वैसे ही इसकी भुनाई में ही चले जाएंगे। मेन चीज़ इसकी भुनाई है, हम इसको अच्छे से भुनेंगे। अब ये देखें, इस टाइम पे मैंने 5 मिनट के लिए इसका लिड लगाया था और ये देखें टमाटर और अच्छे से भुन गए। अब जो मैं इसमें डालूँगी मसाला, जो मैंने आपको साबुत मसाला बताया था, 1.5 खाने का चम्मच था धनिया,
और 1 चाय का चम्मच था ज़ीरा, काली मिर्चें थी और धनिया, और जो था उसके अंदर मेथी थी। अब ये मैंने 5 चम्मच जो है मैंने खाने के इसमें दही डाला है। 4 से 5 चम्मच आप डाल लें। मेरा छोटा है थोड़ा सा चम्मच, तो उस हिसाब से ही बिल्कुल ठीक है। ये दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी। अगर आपकी दही खट्टी हो तो फिर उसके हिसाब से आप मैनेज कर लीजिएगा। अगर आपको लगती है कि मेरी आपकी दही जो बहुत खट्टी है, या आपने थोड़े से भी कच्चे टमाटर डालें तो वो बहुत ज़्यादा खट्टी खट्टी सी कढ़ाई बनेगी फिर। अब इसमें मैंने सारे सूखे इंग्रेडिएंट जो मैंने लिए थे, मसाला जो मैंने वो पीस लिया था, अब इन्हें मैं पीस के डाला मैंने ये मसाला। और कुछ 4 से 6 हरी मिर्चें डाल दूँगी। आप चाहे तो स्लाइड्स कर दें, मैंने नहीं की थी क्योंकि अगर अभी मैं इस वक्त ये कर दूँगी तो फिर मिर्चें फिर ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, क्योंकि मेरी मिर्चें बिल्कुल ठीक थी, इसलिए मैंने इसको इस वक्त स्लाइस नहीं किए। ये मैंने इसको इस तरह साबुत ही रखा है। आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। अच्छा, अभी इसमें रहेगी एक और चीज़, क्रीम मैंने डाल दी है 2 खाने के चम्मच, या 1.5 कर लें, और ये आप डालें। और इससे जो है ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेवर के अलावा बहुत अच्छी कढ़ाई बनती है इससे। आप एक दफ़ा ज़रूर डालें। और अगर आपके पास ये ना हो तो घर में मक्खन, हर घर में मक्खन होता है, आप मक्खन डालें। ये देखिए रेसिपी कार्ड है, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। इंग्लिश एंड उर्दू दोनों में है ये, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप उस तरह से ले लें। अच्छा, मेरे पास जो है वो 750 ग्राम के बराबर चिकन है, क्योंकि मेरी फैमिली बड़ी है इस वजह से मैं चिकन ज़्यादा लेती हूँ। अच्छा, ये है, ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। अब ये मेरे पास अनियन है, 3 है ये प्याज, बिग साइज़ के प्याज थे ये, स्लाइस्ड हैं, बारीक मैंने इसको काटा है, ठीक है। अब ये देखिए भुन चुकी है प्याज, इसमें मैंने डाले हैं 2 टेबलस्पून के बराबर लहसुन अदरक। इसको मैं हल्का सा इसके अंदर सौते करूँगी, और इसमें मैं डालूँगी 750 ग्राम के बराबर चिकन, ठीक है। इसके अंदर मैंने इसके अंदर चिकन डाली। अब मैं इसको थोड़ी देर इसको भूनूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम रहेगा मेरा, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना इस पॉइंट पे जो है वो प्याज आपकी जल सकती है लहसुन अदरक डालने के बाद, ठीक है। ये देखें मैंने इसमें डाला चिकन। अब मैं इसको अच्छे से इसके साथ थोड़ा सा भूनूँगी, ताकि जो पिंक पिंक सी नज़र आ रही है चिकन, इसका कलर चेंज हो जाए, ठीक है, पिंक से वाइट हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। 1 टमाटर है बिग साइज़ का। इसमें जो है वो दही वगैरह कुछ भी नहीं जाता। अब हम इसको थोड़ा सा चलाएंगे, इसको स्टर फ्राई करेंगे हल्का सा, ठीक है। अब ये देखें कैसा लग रहा है ये। इसके बाद मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। नमक डालूँगी 1 टीस्पून के बराबर, रेड चिली पाउडर डालूँगी 2 टीस्पून के बराबर, और धनिया पाउडर डालूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाला, ये चेक कर लें आप, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर। अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा नमक वगैरह मिर्च वगैरह कर सकते हैं। इसमें बेसिकली 3 मसाले ही जाएंगे, हल्दी वगैरह जाएगी इसके अंदर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हल्दी नहीं लिखी हुई, बट इसमें हल्दी भी मैंने डाली है, आधा चाय का चम्मच, ठीक है। हल्दी भी इसके अंदर गई है। अब मैं इसको भून रही हूँ। ये देखें इसकी इस तरह की शक्ल आई है, मैंने मीडियम टू लो पे भुना था। अब मैं इसके अंदर जो है वो 1 गिलास पानी का डाल के इसको पकाऊंगी, थोड़ा सा चिकन जो है वो टेंडर हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा गल जाए, क्योंकि पालक जो है वो मैंने कच्ची नहीं डाली, मैंने बॉइल्ड पालक रखी थी 1 दिन पहले बॉइल करके फ्रीज़र में, उसको मैंने ये सालन बनाने से पहले निकाल लिया था, डीफ्रोस्ट कर लिया था, ठीक है। अभी देखें जो पानी खुश्क हो गया तो हमारे पास मसाला भुन के तैयार हो गया, इस तरह का मसाला है ये। अब ये देखिए मेरे पास जो ये स्पैनिश है, जो पालक है वो मेरे पास है तकरीबन ये 1 किलो से ज़्यादा है थोड़ी सी, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर इसको चलाऊँगी फिराऊँगी तो चिकन, क्योंकि यहाँ पे 80% तक दर्न हो चुका है,
ठीक है। अब ये पालक में ज़ाहिर सी बात है मैंने उबाला था तो इसमें थोड़ा पानी था, तो इसमें पानी ड्राई हो जाएगा। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर सीक्रेट इंग्रेडिएंट आपको बताया था, दूध। मैं इसमें डालती हूँ दूध आधा कप के बराबर। इससे बहुत ज़बरदस्त सी मलाई जैसी, बिल्कुल मक्खन मलाई जैसी ये बन के तैयार होती है, बिल्कुल नरम। बहुत ज़्यादा ये मतलब कि मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ये ड्राई ड्राई नहीं होती, बहुत ज़बरदस्त सी बनती है ये। ठीक है। अब ये देखें इसको मैं, अब इसमें मैंने हरी मिर्चें भी डाली थी। अब देखें बॉयल राइस के साथ मैंने सर्व किया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत आसान रेसिपी है और ये आप ज़रूर ट्राई करें, आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने ज़रूर बनाई है कि नहीं बॉयल चावल के साथ। बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत आसान सी रेसिपी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत ही मज़ेदार से बनता है धुआं दही चिकन, जो कि आपकी फ़ैमिली को बहुत ही पसंद आने वाला है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका लुक है। आप बनाएं और बहुत कम इंग्रेडिएंट में ये बन जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं। देखिए मेरे पास 4 अदद प्याज हैं जो दरमियानी साइज़ के, बिल्कुल छोटी प्याज हैं। ठीक है। अब ये कुछ मसाले हैं, चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है 1 चाय का चम्मच, हल्दी है आधा चाय का चम्मच। ठीक है। और इसके अंदर क्यूमिन सीड्स आएंगे जो कि ज़ीरा होते हैं, आधे चाय का चम्मच, और नमक भी आधा चाय का चम्मच है। अच्छा, ये प्याज और टमाटर का हमने क्या किया था, पेस्ट बना लिया था। और चिकन है मेरे पास ½ kg। ठीक है। और ये कुछ मसाले हैं, हरा मसाला है ये ऊपर से जाएगा। 2 अनियन है मेरे पास, दरमियाने साइज़ की से भी छोटी थी, और 5 हरी मिर्चें, 4 से 5, और छोटे जो है ना वो 2 चाय के चम्मच या खाने के चम्मच आप ले लें पुदीने के पत्ते, या आपको जैसे सही लगता है। आप देखें मैंने ऑयल डाला है इसमें तकरीबन 5 खाने के चम्मच, और प्याज और टमाटर का पेस्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि प्याज बिल्कुल कच्ची है, रॉ हमने प्याज अनियन लिए, इसको हमने भूनना है अच्छे से। इस वक्त मैं लहसुन अदरक नहीं डालूँगी, पहले मैं इसको भूनूंगी। ठीक है। जब तक इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक और बाकी मसाला शामिल करूँगी जो मैंने आपको दिखाया था। अभी देखें इस तरह का हो गया, ये भुन चुका है ये। तो इसके बाद मैं जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी। ठीक है। तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट। सही है, या आपको जिस तरह आप कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब ये जो मसाले मैंने आपको बताए थे सारे, चिली पाउडर है इसके अंदर, कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक है, और हल्दी पाउडर, और ज़ीरा है, क्यूमिन। ठीक है। जो ज़ीरा है वो साबुत है, मैंने क्रश नहीं किया उसको, कुछ भी नहीं किया मैंने। ठीक है। साबुत ही डालेंगे, इसी से बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। अब इन दोनों लहसुन अदरक और इसके साथ मसाले के साथ मैं इसको अच्छे से भूनूंगी, फ्राई करूँगी। अगर आपको ऑयल कम लगता है इस वक्त, क्योंकि ये एकदम से सोक कर लेता है सारा मसाला, अब जब भुनेगा तो आपको ख़ुद नज़र आएगा कि ऑयल इसके सरफेस पे आ गया, ऑयल निकलना शुरू हो गया। ठीक है। अब ये देखें अच्छे से मैंने इसको भून लिया है। अब ये जो चिकन है ½ kg मैंने इसके अंदर ये डाल दी है। अब मैं इसको भी इसके साथ मसाले के साथ अच्छे से भूनूंगी। ठीक है। अगर आपका एकदम से ड्राई हो जाए तो एक एक घूंट पानी के साथ आप 2-2, 3-3 चाय के चम्मच के साथ डाल के ना इसको अच्छे से भूनिएगा। चिकन को इस वक्त भूनना बहुत ज़रूरी है, वरना अजीब सी स्मेल आती चिकन में से। मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको भूना है, 10 से 12 मिनट। तो अच्छे से ये भून गया। अब देखें मैंने भूना ही था खाली चिकन को, क्योंकि चिकन जो है वो अभी कच्चा है, तो इसलिए मैंने 1 गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाला है, क्योंकि हमने दही के साथ इसको बहुत देर तक कुछ पकाना तो है नहीं, हमने थोड़ा थोड़ा बहुत ही पकाएंगे हम इसको, ज़्यादा नहीं। अब देखें मैं चिकन गलने तक इसका वेट करूँगी। चिकन गल जाती है 10-15 मिनट में, क्योंकि हमने इसको भूना भी था। अभी देखें इसका जो है ऑयल ऊपर आ गया, रिलीज़ हो गया ऑयल। ठीक है। अब इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मेरे पास 1 प्याली के करीब जो है वो दही है, तकरीबन ये बनता है 250 ग्राम्स के बराबर। ठीक है। 1 पाव के करीब है ये दही, ये मैंने इसके अंदर डाला। अच्छा, इस पॉइंट पे मैं आपको बता दूं, आप इस मिक्स के अगर आप मिक्स नहीं करना चाह रहे तो आप इसको मसाला बना लें और दही के ऊपर ये फिर आप डाल सकते हैं। तो इसको आप इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर वो कभी एक दफ़ा और बना के आपको दिखाऊंगी। वो जो है ना वो दावतों के हिसाब से वो बहुत ज़बरदस्त सा लगता है। कुछ लोगों को ऐसा रॉ दही पसंद नहीं होता, इसलिए मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया है। ठीक है। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको रेसिपी दूंगी, वो भी बहुत ज़बरदस्त सी बन के तैयार होती है। अब ये देखें ये दही किस तरह का लग रहा है। हमने फ़ौरन दही डाल के ना इसको चलाना होता है। अब ये 10 मिनट मैंने मुश्किल से इसको
भुना था। अब ये देखें, जो पुदीना था, हरी मिर्ची और प्याज, अनियन रिंग्स थे जो हमारे पास, ये मैंने इसके ऊपर लगाए हैं दम पे। मुश्किल से 5 मिनट मैंने इसका जो है वो चूल्हा जलने दिया था, उसके बाद मैंने इसका फ्लेम ऑफ़ कर दिया था। अब मैं इसमें लगाऊंगी कोयले का जो है वो धुआं लगाऊंगी, ठीक है। इसको हम स्मोक एक फ्लेवर देंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसके अंदर एक फ्लेवर आता है, बहुत ज़बरदस्त से ये बन के तैयार होता है, ठीक है। नान के साथ आप सर्व कीजिएगा या घर की रोटी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पर नान के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अभी देखिए मैंने इसको जो है ना स्मोक कर लिया है, 10 मिनट के लिए मैंने किया था, बहुत ही ज़बरदस्त था। अगर आपको ज़्यादा स्मोकी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा रख लें। अब मैंने इसमें से ये रिमूव कर दी प्याली। अब देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा बन के तैयार हुआ है। वैसे ये जो है वो आपके घर में कोई दावत वगैरह है, आप उसमें एक साइड डिश के तौर पे भी बना सकते हैं। बहुत जल्दी आसानी से बनता है, कोई इतना झंझट वाला काम नहीं। माशाल्लाह से ज़बरदस्त सी ग्रेवी आप चेक करें। अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में ज़रूर ये बनाएं, उनको बना के खिलाएं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है ये। देखिए माशाल्लाह इसकी ग्रेवी भी बहुत ज़बरदस्त बनती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्राई बनता है, ग्रेवी वाला ही होता है ये। और हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है ना अनियन को पकाना नहीं है, ठीक है। देखिए माशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।